इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि हम VMware में क्लस्टर अक्रॉस बॉक्स को कैसे क्रिएट करते हैं। याद रखिए कि इससे पहले जो क्लिप में मैंने आपको क्लस्टर इन अ बॉक्स क्रिएट करके दिया था, जबकि दूसरा मॉडल क्लस्टर अक्रॉस बॉक्स है जिसमें हमारे पास 2 ESXi सर्वर हैं और उसके अंदर 2 VMs हैं और हम चाहते हैं कि इनके दरमियान हम क्लस्टर क्रिएट करें माइक्रोसॉफ्ट का। तो इस मकसद के लिए मेरे पास 2 VMs हैं और मेरे पास शेयर स्टोरेज है और मैं चाहता हूं कि मैं RDM रॉ डिस्क मैपिंग के थ्रू इन दोनों के अंदर शेयर जो है शेयर स्टोरेज जो है इनको प्रेजेंट करूं और फिर जो है मैं उस पर क्लस्टर क्रिएट करूं। वेंडर क्लस्टर क्रिएशन का जो वीडियोस हैं वो आप मेरी दूसरी सीरीज में देख सकते हैं। और एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आपको पता होगा कि या सिस्टम इंजीनियर आपको पता होगा कि हम जो है क्लस्टर कैसे क्रिएट करते हैं। फिलहाल मेरे पास जो ESXi सर्वर में है, इनमें लेट्स सपोज 2 VMs हैं और जो है मैं इसमें हार्टबीट क्रिएट करूंगा, मतलब एक नेटवर्क क्रिएट करूंगा जो कि 2 VMs होंगी, उसमें कम्युनिकेशन करेंगी, इंटरनल आप कह सकते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन, और जबकि एक पब्लिक नेटवर्क होगा जिसके थ्रू जो है क्लाइंट जो है इस क्लस्टर को एक्सेस करेंगे। तो मैं सिर्फ आपको जो है VMware पे ये सब कुछ कैसे करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, उसकी मैं आपको जो है उसका तरीका बताता हूँ। बाकी जो है आपको मतलब पता होगा कि कैसे क्लस्टर क्रिएट करते हैं विंडोज़ में और कैसे उसको मैनेज करते हैं वगैरह वगैरह। तो इस मकसद के लिए मेरे पास मेरे डेटा सेंटर में मेरे पास 2 ESXi सर्वर हैं और हर एक ESXi सर्वर पर 2 विंडोज़ हैं 2008 R2। तो ये आप कह सकते हैं इस पर मैंने अपनी फुली विंडोज इंस्टॉल की है दोनों सर्वर पर, दोनों का पैच लेवल सेम है और जो है दोनों जो है नेटवर्क पर जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और मैं चाहता हूं कि इस पर मैं जो है वो कर लूं क्लस्टर इंस्टॉल करूं। तो मेरे पास ऑलरेडी एक शेयर स्टोरेज है कि शेयर 01, ये इस ESX सर्वर को भी नजर आ रही है और ये इस ESXi सर्वर को भी नजर आ रही है। ठीक है, इनकी ये शेयर स्टोरेज दोनों ESXi सर्वर को नजर आ रही है। इसके अलावा अगर मैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन पर आऊँ तो ऑलरेडी मेरे पास जो नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग में मेरे पास 2 नेटवर्क कार्ड है, नेटवर्क कार्ड 1 और 2, और इसमें जो है मैंने ये नेटवर्क कार्ड जो है मैंने आइसकजी के लिए यूज़ किया है। मैं सिर्फ आपको तरीका बताना चाह रहा हूँ कि कैसे करेंगे। अगर आपके पास इनके सैन स्टोरेज हो तो इस VM कर्नल पोर्ट ग्रुप की आपकी ज़रूरत नहीं होगी, मतलब यहाँ पर आने की आपकी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन क्योंकि मैं आइसकजी यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे जो है ज़रूरत पेश आ रही है। मेरे नोड 2 जो है वो एक नेटवर्क से कनेक्ट है और इसी तरह जो मेरा नोड 1 है, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन पर आऊँ तो वो भी जो है एक नोड से कनेक्ट है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेशन कर रहा है अपने एक्सटर्नल से। स्टोरेज जो है मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, लोकल स्टोरेज भी है, शेयर स्टोरेज भी है। इसके अलावा स्टोरेज एडाप्टर पर मेरे पास जो है वो ऑलरेडी 3 LAN जो है वो मौजूद है। अच्छा, तो मैं पहले क्रिएट करता हूँ हार्टबीट, क्योंकि मैंने हार्टबीट जो है बिटवीन 2 VMs, ये हार्टबीट नेटवर्क जो है मैंने क्रिएट नहीं किया। अगर आप जो है आपके पास नेटवर्क कार्ड ज़्यादा है अपनी ESX सर्वर पर तो आप जो है बिटवीन 2 नेटवर्क कार्ड भी वो आप क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक नेटवर्क कार्ड यहाँ पर, एक नेटवर्क कार्ड यहाँ पर, आप जो है दोनों नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। अगर इनके सबके पास नेटवर्क कार्ड कम है तो आप जो है इस पब्लिक के ऊपर ही एक VLAN क्रिएट कर सकते हैं, एक पोर्ट ग्रुप आप अलग ऐड कर लें और उसके थ्रू जो है इन नेटवर्क कार्ड को अटैच कर लें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर, यानी कि आपके पास जो भी तरीका हो इन दोनों को अपने हार्टबीट में लेके आना है, जो भी तरीका आप जो है अडॉप्ट करें। सपोज मैं इसी को यूज करता हूँ मेरे नेटवर्क अडॉप्टर को, तो प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ऐड वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट, यहाँ सपोज मैं लिखता हूँ हार्टबीट, नेक्स्ट करता हूँ। अगर VLAN अगर आपने क्रिएट की है तो VLAN जो है वो जरूरी है, अगर आप क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मतलब ये इस नेटवर्क को, हार्टबीट नेटवर्क को आप अपनी एक VLAN के अंदर जो है डाल लें। तो मैं VLAन के नहीं यूज कर रहा, नेक्स्ट करता हूं, नेक्स्ट करता हूं और क्लोज करता हूं। तो मेरे पास एक जो है हार्टबीट का जो है पोर्ट ग्रुप क्रिएट हो गया है। यही इसी तरह यही स्टेप मैं अपने दूसरे ESX सर्वर पे करता हूं, प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूं, वर्चुअल मशीन, और यहां पर मैं लिखता हूं हार्टबीट, नेक्स्ट करता हूं, नेक्स्ट और क्लोज।
अब मेरे पास वीएम जो है ये नेटवर्क पोर्ट ग्रुप तो क्रिएट हो गए हैं, लेकिन नेटवर्क कार्ड जो है अभी भी मेरे जो नोड्स हैं उसमें अंदर एक एक नेटवर्क कार्ड जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे डेफिनेटली दो नेटवर्क कार्ड पर जो वीएम चाहिए होंगे। तो सपोज मैं नोड 1 पर आया हूँ इस वक्त, और एक और नेटवर्क कार्ड मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर, और इस वक्त मैं इसको बताता हूँ कि आप हार्ट बीट वाले नेटवर्क पर जो है कनेक्ट हो जाओ। नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ। ओके, इसी तरह मेरा जो नोड 2 है इसको भी मैं बताता हूँ कि आप जो है आपके लिए मैं एक नेटवर्क कार्ड क्रिएट कर रहा हूँ और वो कम्युनिकेशन करेगा हार्ट बीट के वीलैंस पर या पोर्ट ग्रुप पर। तो अब जो है ये देखिए इस वीएम के साथ दो नेटवर्क अटैच हो गए हैं, हार्ट बीट का और वीएम नेटवर्क। इसी तरह इस पर भी दो हमारी जो है वो नेटवर्क अटैच हो गए हैं, हमारे दो नेटवर्क अटैच हो गए हैं इस नोड के साथ। अब जो है मैंने शेयर स्टोरेज जो है वो ऐड करनी है। तो याद रखें कि मैं RDM यूज करूंगा, और RDM का मतलब है राउट मैपिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली अपने सैन जो है सैन में का एक चंक या एक आप कह सकते हैं लन, या आप हार्ड डिस्क कह सकते हैं, हार्ड डिस्क का एक पार्टीशन आप कह सकते हैं, वो डायरेक्टली प्रेजेंट करते हैं हम अपनी वीएम को, ना कि हम पहले इसको जो है चेंज करते हैं वीएमएफएस के अंदर के डेटा स्टोर के अंदर, और फिर जो है वहां से प्रेजेंट करते हैं एक लन टू हमारे वीएम्स। यानी कि हम डायरेक्ट प्रेजेंट करते हैं, हम इस तरह नहीं करते कि हम जैसे कि अपने अगर स्टोरेज पे आ जाऊं, यानी कि ये पहले एक लन था और एक पार्टीशन थी हमारे स्टोरेज की, जिसको मैंने कन्वर्ट किया अपने डेटा स्टोर के अंदर, और फिर अभी इनके सर मैं यूज इसको करना चाहूँ, अपनी वीएम क्रिएट करना चाहूँ तो इसके अंदर मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली अगर आपने आईएससी वगैरह या सैन वगैरह आपने जो है वो कॉन्फ़िगर किया होगा तो आपको RDM और यानी VMware में भी अगर आपने RDM वगैरह यूज किए होंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि यानी कि अगर मैं इनके यहाँ पर मेरे पास मैंने क्या किया कि दो लन ऑलरेडी जो है वो प्रेजेंट किए हुए हैं अपने दोनों ESXi सर्वर को, लेकिन मैं इनका डेटा स्टोर नहीं क्रिएट करूंगा, बल्कि मैं डायरेक्टली इसको RDM यूज करूंगा। अगर इन केस मैं ऐड स्टोरेज पे क्लिक करूं और इस लन पर क्लिक करूं तो आप देखेंगे कि मेरे पास दो पार्टीशन या दो लन जो है मौजूद है, लेकिन मैं इनका डेटा स्टोर नहीं क्रिएट कर रहा जैसे कि मैंने इसका क्रिएट किया था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ अपने नोड 1 पर आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एडिट सेटिंग, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं हार्ड डिस्क को सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, क्रिएट न्यू हार्ड डिस्क, सॉरी यूज रॉ डिस्क मैपिंग, ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो हार्ड डिस्क जो मेरी एड स्टोरेज में आ रही थी, जिसका मैं डेटा स्टोर क्रिएट कर सकता था, मैंने उसका डेटा स्टोर क्रिएट नहीं किया, बल्कि मैं इसको डायरेक्टली अपनी वीएम के साथ अटैच कर रहा हूँ। तो ये जो है ये डिस्क 550 MB की करीब, ये मैं एज अ कोरम डिस्क जो है यूज करूंगा अपने क्लस्टर के लिए, कोरम या विटनेस डिस्क। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ स्टोर विद द वर्चुअल मशीन और स्पेसिफाई डेटा स्टोर। तो मैं एक डेटा स्टोर जो है क्रिएट करूंगा और जो है क्रिएट है, ये याद रखिए कि ये डेटा स्टोर जो है ये मेरी दोनों जो है ESXi सर्वर को विजिबल है। अगर मैं यहाँ पर कैंसिल करूं और आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ESXi 1 को भी ये शेयर डेटा स्टोर विजिबल है और ESXi 2 को भी ये शेयर डेटा स्टोर जो है वो विजिबल है। ठीक है, तो फिर जाते हैं और एडिट सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, नोड 1 पर ऐड करता हूँ हार्ड डिस्क, नेक्स्ट, और हार्ड डिस्क मैपिंग, नेक्स्ट। और इसमें मैं बताता हूँ कि मैं ये वाला लाइन जो है वो जो कि 600 के करीब है, जो कि एज ए मैं विटनेस डिस्क यूज करूंगा अपने कोरम के लिए, उसको सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, स्पेसिफाई डेटा स्टोर पर क्लिक करता हूँ, शेयर 01 इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये शेयर डेटा स्टोर है, नेक्स्ट करता हूँ। ये मुझे बता रहा है कि कौन सी कंपेटिबिलिटी आप यूज करना चाह रहे हैं, फिजिकल या वर्चुअल। डेफिनेटली मैं फिजिकल जो है कंपेटिबिलिटी यूज करूंगा यहाँ पर, क्योंकि इससे मुझे ज्यादा स्पीड मिलेगी। और लेकिन स्नैपशॉट वगैरह जो है वो मैं नहीं ले सकूंगा। अगर मैं वर्चुअल पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए अलाउ द वर्चुअल मशीन टू यूज वर्चुअल स्नैपशॉट एंड अदर एडवांस फंक्शनैलिटी, लेकिन मैं फिजिकल को यूज करूंगा। नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पर जो है आपने अपना नया जो है वर्चुअल डिवाइस नोड सेलेक्ट करना है, यानी कि ये एग्जिस्टिंग वन पे मैं ऐड नहीं करूंगा,
ये मैं यहाँ पर भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे ऐड ना करें। आप एक और SCSI कंट्रोलर सेलेक्ट कीजिए, SCSI कंट्रोलर 1.0 को नेक्स्ट करता हूँ और फिनिश करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं आता हूँ अपने SCSI कंट्रोलर पर और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ फिजिकल। ठीक है, अगर इन केस आपने चेंज टाइप करनी है तो चेंज टाइप भी आप कर सकते हैं, लेकिन 2008 R2 के लिए LSI लॉजिक सेस जो है वो बेहतरीन है। तो यहाँ पे आपने SCSI कंट्रोलर पर आना है और यहाँ पर फिजिकल पर आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप क्लस्टर इन अ बॉक्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वर्चुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं ओके करता हूँ, तो मेरी एक डिस्क जो है वो ऐड हो चुकी है मेरे नोड 2 पर। ठीक है, अभी जो है मैंने क्या करना है, ये वो कोरम का डिस्क जो है मैंने ऐड कर ली है VM1 पर। अब जो है मैं डेटा डिस्क जो है उसको ऐड करूंगा VM1 पर। तो सेम प्रोसीजर है, राइट क्लिक करता हूं, एडिट सेटिंग, ऐड हार्ड डिस्क को ऐड करता हूं, नेक्स्ट। और जो है रॉ डिस्क डिवाइस मैपिंग नेक्स्ट करता हूं। ऑलरेडी मेरे पास जो यहाँ पर पहले कोरम का था वो जो है यहाँ से गायब हो चुका है क्योंकि मैंने वो ऐड कर लिया है। ठीक है, तो अभी मेरे पास जो डिस्क है वो अराउंड 4 GB के है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, स्पेसिफाई डेटा स्टोर, शेयर डेटा स्टोर, नेक्स्ट, फिजिकल सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट। और SCSI कंट्रोलर डेफिनेटली मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसको मैं 1.1 पे रखता हूँ, नेक्स्ट करके फिनिश करता हूँ। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक SCSI कंट्रोलर जो मेरे पास ऐड था, मैंने न्यू क्रिएट किया था, उसके अंदर जो है मैंने इसको ऐड किया। ये SCSI कंट्रोलर 1 के जो है अंदर मैंने 2 डिवाइस जो है उनको, यानी 2 हार्ड डिस्क जो है उनको मैंने रख दिया है, डाल दिया है दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं। अब आता हूं मैं अपने नोड 2 पर, इस पर राइट क्लिक करता हूं, इस पर भी हार्ड डिस्क जो है मैंने ऐड करने हैं, एडिट सेटिंग, यहां पे मैं ऐड करता हूं हार्ड डिस्क, नेक्स्ट। यहां पर देखिए मेरे पास हार्ड डिस्क मैपिंग नहीं है, बल्कि मैं यहां पर यूज एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल डिस्क को यूज कर रहा हूं, नेक्स्ट करता हूं। ये ग्रे आउट इसलिए कि मेरे पास शायद जो दूसरी कोई वो है वो नहीं है और हार्ड डिस्क मैपिंग नहीं है, मतलब मेरे पास कोई इस तरह शेयर स्टोरेज नहीं है जो मैं इसको मूव कर सकूं, बल्कि मैं एग्जिस्टिंग जो है वो यूज करूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं क्लस्टर यूज कर रहा हूँ। अच्छा, यूज एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल डिस्क, नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे ब्राउज करता हूँ और यहाँ पर जो मैंने मैपिंग क्रिएट की थी शेयर 01 पर, उस पर मैं क्लिक करूंगा, नोड 1 पर क्लिक करूंगा और जो है मेरा जो कोरम का डिस्क था 600 MB के करीब, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट। और याद रखिए कि कोरम का जो डिस्क थी वो मैंने 1.1 पे रखी थी, 1.1 पर, सॉरी 1.0 पे रखी थी। नेक्स्ट करता हूं और फिनिश करता हूं। यहां पर अपने कंट्रोलर पे आऊंगा और यहां पर फिजिकल को सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा और उसके बाद फिर जाऊंगा, इसको एडिट सेटिंग पर क्लिक करूंगा और एक और हार्ड डिस्क ऐड करूंगा। इस दफा जो मेरे डेटा की हार्ड डिस्क थी उसको ऐड करूंगा, यूज एन एग्जिस्टिंग, नेक्स्ट, ब्राउज पे क्लिक करूंगा, शेयर 01 पे क्लिक करूंगा, नोड 1 और इस दफा 4 GB की जो पार्टीशन थी उसको सेलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट करके यहाँ पर जो है डेफिनेटली मैंने कंट्रोलर सेम रखना है, लेकिन वो स्लॉट चेंज करनी है 101। याद रखिए कि ये सेटिंग जो है जैसे कि आपने उस पर रखी थी तो नोड 1 पर रखी थी, सेम टू सेम अपने नोड 2 पर भी रखनी है, नेक्स्ट करके फिनिश। तो इस तरह जो है आप जो है रॉ डिस्क को मैप करते हैं अपनी VM के साथ। तो आपने सीखा कि रॉ डिस्क को कैसे मैपिंग करते हैं और आपने ये भी सीखा कि क्लस्टर की जो डिस्क होती है उसको कैसे ऐड करते हैं आपकी VMs के साथ, कैसे अटैच करते हैं। इसके बाद जो है मैं जाऊंगा अपनी VMs वगैरह को ऑन करूंगा, उसकी नेटवर्किंग वगैरह कॉन्फ़िगर करूंगा। अगर आपने पहले की हुई है तो अच्छा है, वरना आपको स्टोरेज को ऐसे सिंपल जो है जाके पार्टीशन क्रिएट करनी है, उसको ऑफलाइन करना है। और जो है मतलब अगर मैंने 2 डिस्क ऐड किए हैं तो पार्टीशन नोड 1 पर जाऊंगा, उसको ऑन करूंगा, डिस्क मैनेजमेंट में जाऊंगा, वहां से डिस्क 1 जो थी सॉरी जो कोरम की डिस्क थी या विटनेस की डिस्क थी उसको ऑनलाइन करूंगा, उसको मैं पार्टीशन करूंगा
सॉरी पार्टीशन ऑलरेडी मतलब क्रिएट करूंगा और जो है उसको एक ड्राइव लेटर साइन करूंगा और फिर उसको ऑफलाइन कर दूंगा। इसी तरह जो 4 GB की हार्ड डिस्क थी उसको भी मैं सेम प्रोसीजर उसके साथ करूंगा, ऑनलाइन करूंगा, पार्टीशन बनाऊंगा, फॉर्मेट करूंगा और फिर ऑफलाइन करूंगा। इसके बाद जो है मैं अपनी जो है नोड 2 पर जाऊंगा, वहां पर डिस्क मैनेजमेंट में जाऊंगा और सिंपल जाकर उस डिस्क को ऑनलाइन कर लूंगा और ऑफलाइन करूंगा, क्योंकि पार्टीशन जो है वो ऑलरेडी बन चुकी होगी नोड उस पर 1 पर। तो फिर विटनेसेस तो मैंने क्रिएट कर ली, मतलब फिर मैं जाऊंगा डेटा डिस्क पर नोड 2 पर और फिर जो है मैं उसको ऑनलाइन करूंगा और फिर उसको ऑफलाइन करूंगा और फिर जो है क्लस्टरिंग का सॉफ्टवेयर जो है, जो क्लस्टरिंग के फीचर है उसको मैं इंस्टॉल करूंगा और फिर जो है क्लस्टर क्रिएट करूंगा और फिर अगर कोई सर्विसेज हो, फाइल सर्वर, SQL सर्वर जो भी है उसको मैं फर्दर कॉन्फ़िगर करूंगा। तो इस तरह जो है हम अपने क्लस्टर को जो है अपने VMware ESXi 5.0 उसमें हम क्लस्टरिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। याद रखिए कि 5.0 और 4.1 4.0 उसमें आप पर क्लस्टर 2 नोड्स तक जा सकते हैं। मतलब अगर आप एक क्लस्टर क्रिएट करना चाहें फाइल सर्वर, ठीक है, तो उसमें सिर्फ आप 2 नोड्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, 2 VMs दूसरे फाइल में आप कर लें कि ऐड कर सकते हैं। जबकि फिजिकल वर्ल्ड में आपको पता है कि हम जो है काफ़ी नोड्स जो है 16 के करीब नोड्स जो है आई थिंक हम ऐड कर सकते हैं अपनी क्लस्टर में। लेकिन 5.1 का जो वर्जन आया है ESX का या ESXi या vSphere का, उसमें आप 5 के करीब जो नोड जो है वो ऐड कर सकते हैं पर क्लस्टर। तो आप जो चेंजेस जो है आप नोट कर लें, उसके साथ साथ आपने फाइबर चैनल SAN जो है वो यूज़ करनी है क्योंकि ये सपोर्टेड है बाय VMware। और जो है इसके साथ ही अगर आप फाइबर चैनल SAN यूज़ कर रहे हैं, iSCSI SAN यूज़ कर रहे हैं या NAS यूज़ कर रहे हैं तो उस पर जो है क्लस्टर जो है वो सपोर्टेड नहीं है। लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगर आपने लेट्स सपोज शेयर स्टोरेज यूज़ करनी है तो आप इंटरनल जो iSCSI इनिशिएटर होता है तो उसको आप यूज़ करें और फिर वहाँ से अपनी उसको यूज़ करें, अपने उसको एक्सेस करें, अपने लंग्स और जो है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मतलब VM के अंदर इनिशिएटर जो है आप उससे इनिशिएट करेंगे और अपनी वो जो पार्टीशन है या लन जो है उसको आप एक्सेस करेंगे। लेकिन iSCSI क्योंकि मैं तरीका आपको बताना था तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इस iSCSI को यूज़ किया है, लेकिन ये सब मेथड जो है सपोर्टेड नहीं है। लेकिन फिर भी जो है आप अपने उसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूर पढ़िएगा कि मे बी मुझसे कोई गलती हो रही हो कि मैं मतलब सही तरह पढ़ नहीं पा रहा कि iSCSI वो है कि नहीं, सपोर्टेड है कि नहीं। लेकिन एज पर डॉक्यूमेंट्स जो है वो iSCSI फाइबर चैनल और इथरनेट मतलब FCOE जो जिसे कहते हैं, जो नया मतलब वो है नई स्टोरेज है, नया तरीका है। इथरनेट के ऊपर आपका SAN की जो है वो कमांड्स जारी होती हैं और इसके साथ ही NAS जो है उस पर जो है वो सपोर्टेड नहीं है आपका माइक्रोसॉफ्ट क्लस्टर। लेकिन फाइबर चैनल SAN जो है जो कि एक्सपेंसिव है उस पर जो है माइक्रोसॉफ्ट क्लस्टरिंग सपोर्टेड है ऑन VMware। अच्छा, ये होती है हमारी मतलब अगर आपने जर्नल क्लस्टरिंग करनी है उसमें आप यूज़ कर सकते हो इस तरह की स्टोरेज। मतलब एक ही पार्टीशन है वो पहले यहाँ पर जो है मैंने राडिस मैपिंग के थ्रू ऐड की और फिर उसी को ही मैंने यहाँ पर ऐड किया, यानी कि एक डिस्क है सिर्फ 500 प्लस 4 GB जो मैंने यूज़ किया। लेकिन अगर आप एक्सचेंज का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ उस पर एक्सचेंज 2010 पर आपने डायरेक्ट जो है कॉन्फ़िगर करना है। तो इसमें आप डिफरेंट पार्टीशन जो है क्रिएट करें। सपोज 200 GB एक के लिए, 200 GB लेट्स सपोज लॉग फाइल के लिए, 200 GB डेटा के लिए और फिर यहाँ से ही 200 GB लेट्स सपोज लॉग फाइल के लिए और 200 GB उसके लिए आपकी डेटाबेस के लिए। तो टोटल आपका 800 GB हो जाएगा। लेकिन जब जनरल क्लस्टर होता है उसमें एक ही स्टोरेज है। लेट्स सपोज जो मैंने क्लस्टर क्रिएट किया था उसमें क्या किया कि सेम स्टोरेज है, लेट्स सपोज 200 GB यहाँ पर ऐड किया है लॉग फाइल के लिए और 200 GB जो है मैंने लेट्स सपोज डेटा के लिए ऐड किया। लेट्स सपोज आप कंसीडर कर लें और वही स्टोरेज जो थी 200 GB जो मैंने यहाँ पे ऐड की थी वहाँ पर भी मैंने विजिबल करनी है, ठीक है, क्योंकि क्लस्टर जब फेल ओवर होगा तो ये डिस्क जो है ये यहाँ पर चली जाएगी आपके 200 GB प्लस 200 GB और फिर जो है यूजर इसको एक्सेस करेगा। जबकि एक्सचेंज 2010 में इस तरह नहीं है, उसमें जो है लोकल स्टोरेज जो होती है वो आप यूज़ करते हैं क्लस्टर पर क्योंकि एक्सचेंज 2010 जो है वो क्लस्टर की कुछ फीचर्स को यूज़ करता है, ना कि क्लस्टर के होल मतलब सारे फीचर्स को, बल्कि वो कुछ फीचर को यूज़ करता है। जबकि डेटा स्टोर जो होता है, डेटा जो होता है सॉरी आप वो
लोकल रख सकते हैं। लेकिन इनके सब पास दो सिस्टम है, दो हार्ड डिस्क है, उनकी लोकल हार्ड डिस्क है, आपके पास कोई डेटा नहीं है, मतलब शेयर डेटा स्टोर नहीं है, सॉरी शेयर स्टोरेज नहीं है, तो फिर भी जो है आप क्लस्टरिंग को मतलब यूज कर सकते हो, डैग को यूज कर सकते हो। लेकिन जनरल क्लस्टरिंग जो है फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, डीएचसीपी क्लस्टर एक्सेट्रा, मतलब फाइल क्लस्टर, डीएचसीपी क्लस्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रिंट क्लस्टर, उसमें आपने एक ही हार्ड डिस्क को दोनों के लिए विजिबल करना है, जबकि डैग के लिए आपको दो अलग अलग हार्ड डिस्क को इनको विजिबल करना होगा। तो इस तरह जो है हम अपना क्लस्टर जो है क्रिएट करते हैं अपने VMware ESXi सर्वर पर।